नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस मुख्यालय में स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। एक अधिकारी ने बताया कि कोस्टल रोड परियोजना पर काम जारी रहने के कारण शहीदों के स्मारक को मरीन ड्राइव में पुलिस जिमखाना पर पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी 26/11 के शहीदों को याद किया। इस आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सीमित संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों ने भी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे के साथ स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। तो मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। इसे भारत के इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। 60 घंटों तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। इस हमले को आज पूरे 13 साल हो गए हैं, लेकिन भारत के इतिहास में ये वो काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। इस हमले में 160 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। आज भी जब मुंबई हमले के बारे में लोग याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस हमले में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनामिका गुप्ता के पेट में 4 गोलियां लगी थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर अनामिका की माने तो उन्होंने अजमल कसाब को ताज होटल के बाहर आतंकी हमले के ठीक 2 दिन पहले देखा था और उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी बताया था, लेकिन उनसे साफ कहा गया था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना कहें। लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में अनामिका के पेट में गोलियां लगी थी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। मुंबई के साथ देश को दहला देने वाले 26/11 के आतंकी हमले की घटना आज भी ताज़ी है। इस घटना में करीब 150-160 लोगों की जान गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। इसमें एक मीडियाकर्मी अनिल निर्मल घटना को कवर कर रहे थे। इस दौरान उन्हें भी गोली लगी थी। अनिल से खास बात की हमारे महाराष्ट्र के रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ ने, आप भी सुनी। 26/11 के आतंकी हमले से मुंबई के हर आदमी की कुछ न कुछ कहानी जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज ऐसे एक शख्स है जिनका नाम है अनिल निर्मल, जो खुद एक मीडियाकर्मी थे और 26/11 के आतंकी हमले को कवर कर रहे थे। अनिल, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। बताइए कि किस तरह से उस दिन आप आज भी याद आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? पूरी कहानी बताइए, उस दिन क्या हुआ था 26/11 को? 26/11 के दिन मैं छुट्टी हुआ था मेरा और गया था घर में। तभी मेरे को फ़ोन आया ऑफिस से कि वापस आप आ जाओ। मैं बोला ठीक है। मैं आया ऑफिस में बोला जाओ शूट पे जाने का है। बोला ठीक। उधर से हम निकले और मेट्रो तक आए, तब तक कुछ चल नहीं रहा था। हमको लगा कुछ गैंगवार वगैरह कुछ रहेगा, इतना कुछ ये नहीं चल रहा था। जब भी हम उधर मेट्रो के पास गए तभी ज़ोर से आवाज़ आ रहा था फायरिंग का। तभी हमको लगा कुछ तो बड़ा है। तो उधर से हम उधर ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इसलिए हम सीपी ऑफिस की तरफ गए, उधर शूट करने के लिए गए। सीपी ऑफिस के तरफ गए तो तभी जो टैक्सी वाला आता था तो पुलिस रिवॉल्वर रखा थे, कहाँ से आया, किधर जा रहे हैं। तो उधर तो कामा हॉस्पिटल में और ज़ोर से फायरिंग चल रहा था। तो उधर से डर के हम वापस मेट्रो सिनेमा के पास आ गए और उधर एक डिवाइडर था, ऐसा डिवाइडर था। डिवाइडर के लिए मैं नीचे बैठा था, उधर शूट कर रहे थे हम। उधर से कोई भी अंदर बाहर आया तो हमको रात में ऐसा लगता था कोई तो है। हम शूट वापस खड़े होते थे, शूट करते थे, नीचे बैठते थे। उस शूट करते वक्त एक पुलिस की वैन कामा हॉस्पिटल से बाहर आ गई। हमको भी लगा पुलिस आ गए, सब ख़त्म करके आ गए, ऐसा लगा। तभी इसलिए हमने कैमरा ऊपर किया। मैं शूट कर रहा था, पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी नज़दीक, हमको लगा पुलिस की गाड़ी है, सब बिंदास थे, किसको पता नहीं चल रहा था कोई है कोई। उन्होंने नज़दीक आके कांच चालू होकर डायरेक्ट फायरिंग चालू किया। फायरिंग चालू हो गया तभी पता चला अंदर कोई है। मेरे को हाथ में गोली लगी, मैं नीचे गिर गया। मैंने पूरा हाथ ऐसा पकड़ के रखा था क्योंकि मेरे को लगा हाथ मेरा टूट गया, ऐसा फ्रैक्चर हो गया। तो मैं नीचे बैठा, कैमरा किधर पता नहीं, पूरा हाथ इधर से पूरा सुन पड़ा था। उधर से मेरे को एक गाड़ी थी, वो गाड़ी में डाल दिया
और उधर जीटी हॉस्पिटल में लेके गए। तभी उतना वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता है ज़िंदगी में। धन्यवाद अनिल। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ आनंद गायकवाड़, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि मार्च तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। नारायण राणे ने जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी सरकार मार्च तक आ जाएगी, उसके बाद अपेक्षित बदलाव देखने को मिलेगा। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मार्च तक सरकार बनाने की बात कही है। हमारी कोशिश है कि हम उनकी बात को पूरा करें। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अंदर की बात नहीं बताना चाहता हूँ। सरकार गिराने और नई सरकार बनाने के लिए कुछ बातें इसकी सीक्रेट होनी चाहिए। अगर हम सारी बात बता देंगे तो सरकार बनाने में एक आध महीने की देरी भी हो सकती है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने बताया कि सिंह अपने वकील के साथ ठाणे नगर पुलिस थाना पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जांच दल उनका बयान दर्ज करेगा। जोनल पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे भी थाने में मौजूद थे। ठाणे पुलिस ने इस साल जुलाई में बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत के आधार पर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। मामले में सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। हाल ही में एक अदालत ने सिंह को भगोड़ा घोषित किया था और कई महीनों तक उनका कुछ पता नहीं था। उनके आने के बाद मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन वसूली के एक अलग मामले में उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की। ठाणे पुलिस आयुक्त ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच सोनू जालान ने ठाणे के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत के संबंध में अपना बयान सौंपा। इस मामले में 29 नवंबर में कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुंबई की एक अदालत में फरार घोषित परमबीर सिंह 100 करोड़ जबरन वसूली मामले की जांच में शामिल होने के लिए कांदिवली में क्राइम ब्रांच इकाई 11 कार्यालय पहुंचे थे। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने के बाद परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के 6 मामले दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने हड़ताल करने वाले एसटी कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी है। कुछ कर्मचारी काम पर चले गए हैं जबकि कुछ एसटी कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। इसलिए परिवहन मंत्री अनिल परब ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य में एसटी कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। 15 दिनों तक चली हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने ऐतिहासिक 41% वेतन वृद्धि की घोषणा की और हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि एसटी दुविधा में है, इसे खाई में ना डालें। अनिल परब ने एसटी कर्मचारियों से बिना झिझक काम पर वापस लौटने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा लगभग टल गया है। अब महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पहली से चौथी कक्षा और शहरी इलाकों में पहली से 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है। चाइल्ड टास्क फोर्स ने कैबिनेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर स्कूल शुरू करने के प्रस्ताव को मल्ली मंजूरी दे दी थी। स्कूल शुरू होने पर भी छात्रों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। नियम का पालन करवाने की पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर ही होगी, ऐसा महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा शहरी भाग है वहाँ पे हमने 8वीं से लेके 12वीं तक और ग्रामीण भाग में हमने जो है वो 5वीं से लेके 12वीं तक स्कूल ओपनिंग करने का जो है वो निर्णय लिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने और मंत्रिमंडल के सामने हमने प्रस्ताव रखा था कि 1 दिसंबर से जो है वो पहली से लेके चौथी ग्रामीण भाग में और पहली से लेके 7वीं शहरी भाग में जो है वो स्कूल ओपन करने का प्रस्ताव हमने रखा था और मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव को मान्यता दी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के पहली से लेके 12वीं तक के ग्रामीण और शहरी स्कूल जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होंगे और 1 दिसंबर से जो सुरक्षा ट्रेनिंग है उसके मामले में SOPs हो, उसके मामले में जो भी हमारी गाइडलाइंस होगी उसके लिए हम लोग कल अधिकारियों से और पेडियाट्रिक टास्क फोर्स से आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सांगली जिले के
पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस्लामपुर के पास वागवाड़ी पर इस्लामपुर पुलिस ने एक युवक को कोकीन तस्कर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर सांगली जिले के इस्लामपुर शहर के पास वागवाड़ी पर अवैध कोकीन लेकर एक यात्री खजगी बस में जा रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। नासिक शहर के सातपुर इलाके में अज्ञात कारणों से बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमोल इगे की हत्या कर दी गई। इससे नासिक शहर में हड़कंप मच गया। नासिक शहर में 4 दिन के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। सीतापुर क्षेत्र में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमोल मजदूर संघ के काम के सिलसिले में सातपुर MIDC गए थे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कुंभकर्णी नींद से जागा प्रशासन किसी भी तरह कोरोना वैक्सीन के नंबर को बढ़ाना चाहता है। इसके चलते औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान ने नो वैक्सीन नो पेट्रोल और साथ ही शराब की दुकान और राशन की दुकानों के लिए कड़े निर्देश के तहत नोटिस दिया था और अब इसका असर भी औरंगाबाद शहर में दिखने लगा है। कल तकरीबन शहर में 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। लेकिन जब से हम लोग ने पेट्रोल पंप या अलग अलग जो तरीके हैं जहाँ पे आपके सर्टिफिकेट चेक होते हैं वैक्सीन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्ट दिया जाता है, तो लोगों में ये अवेयरनेस आ गया कि वैक्सीन लेना चाहिए। पहली बात ये, दूसरी बात वैक्सीन के फ़ायदे क्या रहेंगे और तीसरी बात कि भाई जितने लोग वैक्सीन लेंगे उसके वजह से वो और लोगों को बोल सके कि वैक्सीन ले लो। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके करीब 5 लाख लाभार्थी दूसरी खुराक लेने से चूक गए हैं। इन्हें खोजने का काम वार्ड स्तर पर बने वॉर रूम को सौंपा गया है। वही जानकारी के अनुसार ऐसे 50,000 लोगों का पता लगाया गया है जो मुंबई से बाहर दूसरा डोज ले चुके हैं। मुंबई में भीड़ पर नजर रखने के लिए बीएमसी ने विशेष योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत हर वार्ड में 2 टीमें बनाने की तैयारी है। इन स्थानों पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बीएमसी कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें पुलिस की भी मदद ली जाएगी। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा है कि मुंबई में कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। नियम के अनुसार शादी के दौरान हॉल में अधिकतम 200 या हॉल की क्षमता के मुताबिक 50% लोगों का ही परमिशन है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 29 नवंबर और 30 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। राज्य के कुछ हिस्सों से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान द्वारा निर्देशित क्रिकेट पर बनी सबसे बड़ी फिल्म 83 का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में रणबीर सिंह मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म में रणबीर सिंह कपिल देव की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।